हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। और परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को यह अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें और उसके वचन की रोटी को हम सब भाई बहन तोड़ सकें। Praise the Lord। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि जब तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ने जाते हैं प्रभु जी, और प्रभु पूरी रीति से हमारे समर्पण को आप हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए, हम पापियों पर दया कीजिए, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर पल हर क्षण आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने वाले बन सके। प्रभु जी, दिन भर सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला और इस रेडियोशन में अवसर दिया है कि हम रात्रि में प्रभु जी आपकी महिमा कर सकें। सो परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी बेटी के लिए खुदावन यीशु मसीह, जब आपने ये अवसर दिया है कि खुदावन वो आपकी महिमा कर सके। तो खुदावन पूरी रीति से अपनी बेटी की को प्रभु जी स्वीकार करना, और प्रभु जी मुख उनका और वाणी आपकी हो। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से सब चीजों को मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु दादा। Thank you, Lord. Praise the Lord, नागेश भाई जमसी जी। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Yes, yes. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम आज के डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम प्रभु की नजदीकी में रहकर प्रभु की बातों को हम सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत ही हमारे लिए आशीष का कारण है कि हम सब अपने हर संसारिक कामों को छोड़कर प्रभु के निकट आए हैं ताकि उसकी बातों को हम सुन सके, ताकि उसके वचन को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के इस वचन में चलेंगे जो प्रभु ने आज मुझे व आपको इस बात को सिखाने के लिए दिया है कि हम आज ये जान सकें कि क्या हम सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं या हमारे जीवन में सारी बातें जो हम अपने विचार से सोचते हैं, प्रभु की सेवा में जो बातें अर्पण करते हैं, प्रभु की आराधना में जो हम अपना समय व्यतीत करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जब संसार में जाकर अपने जीवन को दूसरे लोगों के बीच में देखते हैं तो क्या हमारा जीवन सच में प्रभु के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन हम देखेंगे जिसका विषय है कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। कोई भी हम में से सिद्ध नहीं, सिद्ध एक ही है, केवल प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। स्टिल इन यू देयर इज अ मैटर ऑफ लैक। आज भी मेरे जीवन में और आपके जीवन में घटी है। हो सकता है हम बहुत ये कहते हो अपनी जीभ से, खुद ही अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई करते हो, नहीं भाई हम तो ऐसे करते हैं, हम तो प्रभु की आराधना में रहते हैं, हम प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु की सेवकाई में हम बहुत से कामों को करते हैं जो आप जानते नहीं। लेकिन प्रभु हमारी हर बात को जानता है, सेवा को जानता है, हमारे रहन सहन, हमारे उठने बैठने, हमारे हर एटीट्यूड को जानता है, हमारे विशेष तौर से हमारे समर्पण को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा समर्पण प्रभु के प्रति कितना है। और हम में से हम हर एक ही, हम दूसरों को शायद इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बातों को उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी बातों का बखान करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तू दाएं हाथ से कुछ कार्य करे तो तेरा बाएं हाथ ना जान पाए। प्रेज द लॉर्ड। दायां हाथ करे और बायां हाथ ना जाने तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्य, कोई भी सेवा जो तू प्रभु के लिए करता है, प्रभु की अगुवाई में करता है, वो कोई भी ना जानने पाए। सिर्फ प्रभु और आपके बीच में ये बात होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जैसे कहा कि हम सभी, हम में से कोई ऐसा नहीं कि कोई ये काम ना करता हो, कोई बातें ना करता हो, या हम में से प्रत्येक जन अपने ही जीवन में बढ़ाई देखना चाहता है, दूसरों से वाहवाही लेना चाहता है, दूसरों के सामने अपने रेपुटेशन को, अपने स्टेटस को हम बेस्ट दिखाना चाहते हैं, ताकि हम दूसरों से ज्यादा हम बेस्ट दिखाई दे। प्लीज द लॉर्ड। एक सिंपल सी उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मान ली हम 2 या 3 लोग जब आपस में बात करते हैं, और जब हम एक जन अपनी बातों के विषय में बताता है, अपने कामों के विषय में बताता है, तो हम उसकी बातों को पूरा ना सुनकर उसकी बात को काट कर अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। शायद हमें सुनना हमने सीखा नहीं। और यही वजह है कि हम परमेश्वर की से अपनी बातों को इतना कहते हैं कि परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और हम अपनी प्रार्थनाओं को इतना लंबा चौड़ा प्रभु के सामने रख देते हैं, लेकिन उसका उत्तर सुनने के लिए हम उसके पास ठहरने के लिए समय नहीं है। लंबे चौड़ी प्रार्थनाओं को, जो संसारिक हम बातों को मांगते हैं, आमीन कहकर हम ठहरते नहीं। जब तक हम ठहरेंगे नहीं तो किस प्रकार से परमेश्वर के उत्तर को हम प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस दृष्टांत के विषय में बहुत बार सुन चुके हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति के बारे में, किसी सरदार ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ, जो हर में से हर एक
हर एक लेना चाहता है, हर एक जाना चाहता है उस स्वर्ग में प्रभु के पास, प्रभु के साथ रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से क्या पूछ रहा है कि हे अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक शब्द पर ध्यान देते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता? उत्तम तो केवल एक ही है, यानी हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो आज्ञाओं को जानता है। हम भी जानते हैं ना कि प्रभु के कलाम में क्या आज्ञाएं दी है, प्रभु क्या क्या चाहता है हमारे जीवन से कि हम क्या करें और हमारा जीवन एक आज्ञाकारिता का जीवन होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू तो आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आज्ञा करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम बहुत बारे में जानते हैं। और ये बात सुनते ही उस व्यक्ति ने, उस सरदार ने क्या, बचपन से मानता आया हूँ। हम भी तो कहते हैं ना, ये तुमने बहुत बार सुना है, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, इन बातों को तो हम फॉलो करते हैं, इन बातों को तो अपने जीवन से हम काम करते हैं। तो कौन से मैं ऐसा कार्य नहीं करता जो प्रभु मुझे बता रहा है? लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये सुनकर, ये बातें सुनकर हमारे एक्साइटमेंट को, जब हम अपनी बढ़ाई करते हैं ना, अरे मैं तो अपना दशमांश देता हूँ, मैं तो संडे सर्विस अटेंड करता हूँ, मैं प्रार्थना सभाओं को अटेंड करता हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ, 2-2 बार पढ़ता हूँ, 3-3 बार पढ़ता हूँ, कई बार मैंने बाइबल को पढ़ लिया है, पवित्र कलाम को पढ़ लिया है, मुझे मालूम है कि कौन सा वचन कौन से बुक में, कौन से अध्याय में लिखा है, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? इतना कुछ करने के बाद आज हम भी अपने जीवन को हम आंकलन करें, दूसरों के जीवन को ना देखें। हमें हमेशा अपने जीवन को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरे के सामने तो बहुत अपनी बढ़ाई देखते हैं, बढ़ाई करते हैं, खुद करते हैं कि मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो ऐसा दान देता हूँ, मैं तो ऐसी हेल्प करती हूँ, मैं तो अपने चर्च के लिए इतना डोनेशन देती हूँ या देता हूँ। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या उत्तर दिया कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। प्रेज द लॉर्ड। तुझ में अब भी एक बात की घटी है। आज हमें अपनी अपनी घटियों को देखना है, अपनी अपनी कमियों को देखना है कि हमारे जीवन में क्या चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है जो प्रभु हमें आज परफेक्ट बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हमें अपने योग्य बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, हम घमंड ना करें कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम प्रभु की सेवा में ये दान देते हैं, हम प्रभु के नाम में हम लोगों की हेल्प करते हैं। ना करे बढ़ाई। अगर आपने अपनी कामों का बखान, अगर आपने सामने वाले के सम्मुख रख दिए हैं, लोगों के सामने रख दिए हैं, ताकि हमारी बढ़ाई हो पाए, हमारा प्रेज हो पाए, हमारी प्रशंसा करें, वो लोग हमारी बातों को सुनकर दूसरे लोगों तो कह रहे भैया वो देखा उस बहन या भाई को, कितनी वो सेवा करता है, करती है, कितना प्रभु में लगा रहता है, कितना प्रभु के कामों में लगा रहता है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के कामों को करने के लिए हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आज हमसे यही बात कर रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, शायद अपने विचारों से हम अपने आप को सही पाते हैं, हर एक जन सही पाता है, कोई बहुत कम लोग होंगे जो अपनी गलतियों को दूसरों को बताए। क्या गलतियां हम शेयर करते हैं? सिर्फ अपनी बढ़ाई की बातें शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे काम शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को शेयर करते हैं, ताकि हमारा प्रेज हो, हमारी बढ़ाई हो, हमारी बातें जो लोग सुनते हैं, जिन्हें हम सुनाते हैं, वो और लोगों को भी शेयर करें। क्या लेकिन हम अपनी कमियों को, अपने पाप को, अपने जीवन में जो हम गलतियां करते हैं, क्या उसको हम बताते हैं? लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने सरदार ने जब ये बात कही कि मैं क्या करूं अनंत जीवन को पाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तू तो जानता है ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, तुरंत वो बोलता रहे प्रभु ये तो मैं लड़कपन से करता आया हूं। इसे सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कमियां हम नहीं देख पाते, हम अपनी नजर में क्या है, ठीक है, सही काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि हमारे कहां पर लगी है? मन पर लगी है। प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन तुझ में अब भी
एक बात की घटी है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारे अंदर एक बात की घटी है, एक बात की कमी है। आज हम सब अपने अपनी कमियों को जानने पाए। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज तू मेरे जीवन की उस घटी को बता, ताकि प्रभु जी मैं तेरे योग्य बन सकूं, और उस घटी को दूर करने के लिए, उस पाप को दूर करने के लिए, उस बुरे स्वभाव से मुझे बचाने के लिए प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, सामर्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में जब हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर गए, जब 8वें अध्याय में उसमें वर्णन किया, और वो भोर को मंदिर में आकर उपदेश दे रहा था, वहीं पर शास्त्री और फरीसी किसे लेकर आए? एक स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और बीचों बीच उसे खड़ा कर दिया और कहा कि हे गुरु, ये तो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री को कैसे पनिश किया जाए? पत्थरवार किया जाए। तो तू बता, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि, और उन्होंने बातें क्यों कही? क्योंकि वो उस समय देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहे हैं। वो ये देखना चाहते थे कि प्रभु इसके विषय में क्या कहते हैं, उसे परखने के लिए, प्रभु की बात को परखने के लिए उन्होंने ये बात की, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। किस पर दोष लगाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि शास्त्री फरीसी जो व्यवस्था की बातों को पूरी रीति से जानते थे, वो उन बातों को कहकर प्रभु यीशु मसीह को इस बात में फंसाना चाहते थे कि देखते हैं वो क्या इसका उत्तर देता और कैसे उसको उसकी बातों में फंसाया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो पहले उसको पत्थर मारे। और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि कोई भी वहां पर नहीं था, सब वहां से चले गए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तुम में से निष्पाप हो। आज यही हमारी भी स्थिति है। हम में कितनी गलतियां होती हैं, जो गुनाह हम कर रहे होते हैं, हम दूसरों को उसी के लिए बहुत बड़ा लेक्चर दे देते हैं, या उस भाई या बहन के विषय में इतनी बातें हम दूसरों के बीच में पहुंचाते हैं, हम उसका निरादर करते हैं, उस पर हम उसका हंसी, उसका मजाक उड़ाते हैं, जो कि वो जिस विषय में हम बातें बनाते हैं, जबकि वो पाप, वो स्वभाव, वो हमारे जीवन में भी है। यही जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वो उसको पहला पत्थर मारे, और हम जानते हैं कि उसमें से कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रुका। तो ये पाप, ये घटी आज हमें भी सीखने को मिल रही है। प्रभु हमें वचन के द्वारा सिखा रहे हैं कि कोई अपने आप को सिद्ध ना सोचे, कोई अपने आप को सही ना सोचे। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन से कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियां कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, प्रभु के सामने हम ऐसा पाप कर देते हैं, लेकिन हम मनुष्य के सामने अपने आप को अच्छा दिखने के लिए आगे रहते हैं, अपनी बढ़ाई चाहते हैं। आज हमें स्वयं के जीवन में झांकने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम उस दृष्टांत के विषय में भी जानते हैं कि जब दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करते थे, जिसमें से एक फरीसी और दूसरा कौन था? चुंगी लेने वाला। और फरीसी, जब हम जानते हैं कि फरीसी और सदूकी और शास्त्री लोग अपने आप को क्या सोचते थे कि हमें व्यवस्था की सारी बातें बहुत अच्छे से मालूम है, सामने वाले को क्या सोचते थे? बेवकूफ सोचते थे। व्यवस्था की बातों को भली भांति पूरी रीति से जानते थे, लेकिन व्यवस्था की बातों को तो मानते ही नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु के कलाम को बेशक बहुत अच्छे से जानते हो, हम दूसरों को वचन कोट कर करके हम उनको उपदेश देने लगते हैं, लेकिन क्या हम जो उपदेश दे रहे हैं क्या उसको हम फॉलो कर रहे हैं? आज प्रभु हमें यही चीज दिखा रहा है कि हम में किस किस बात की कमी है, क्या चीज पर हम घमंड कर रहे हैं। थोड़ी सी ब्लेसिंग आने पर, औहदा मिलने पर, अच्छे घर मिलने पर हमें घमंड आने लगता है। यदि आज हम अपने विचार अगर हमारे मन में आने लगे कि अरे मुझे तो सब कुछ मालूम है, ये तो मैंने दृष्टांत बहुत बार पढ़ा है, ये दृष्टांत मैंने बहुत बार सुना, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी
ये दृष्टांत हम कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन जब जब हम इसे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जितनी बार पढ़ेंगे प्रभु का प्रकाशन आप पर अलग रीति से रिवील होगा। प्रेज द लॉर्ड। अलग रीति से आप अलग रीति से समझ पाएंगे। हो सकता है ये दृष्टांत हमें तब समझ पाते हो सिर्फ इन दो लोगों के विषय में हम सिर्फ सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह और सरदार के बीच की वार्तालाप, लेकिन उससे हम क्या सीख रहे हैं, प्रभु में क्या सिखाना चाहता है। आज हमें ये सीखने की आवश्यकता है। प्रभु के कलाम में, पवित्र शास्त्र में जितने दृष्टांत दिए गए हैं, जितने कैरेक्टर्स वहां पर लिखे गए हैं, क्यों लिखे गए हैं? अब्राहम का विश्वास, नूह की आज्ञाकारिता, योना का परमेश्वर की आज्ञा से भागना। बहुत सी ऐसे कैरेक्टर्स हम बहुत पढ़ते हैं, मूसा के बारे में, दाऊद के बारे में, सुलेमान के बारे में, नहम्याह के बारे में, दानियल के बारे में, बहुत सारे, है ना। तो क्यों लिखे गए? ताकि परमेश्वर हमें इनके द्वारा, इनके जीवन के द्वारा, जो उन्होंने जीवन से किया, हम सीख सके कि हमें कैसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम अब्राहम के विषय में, उसके विश्वास के बारे में जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उसके विषय में जान रहे हैं, और सुनकर बहुत ही हम क्या होते हैं, अंदर ही अंदर आनंदित होते हैं कि हाँ, अब्राहम का विश्वास कैसा बड़ा विश्वास था। और वचन में जब हम पढ़ते हैं कि यही विश्वास की धार्मिकता गिना गया, और हम बहुत सुनकर क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यहाँ पर प्रभु हमें हर वचन से हमें वो सिखाता है कि हमें किस प्रकार से बनना है, प्रभु के योग्य में किस प्रकार से बनना है, अपने जीवन की हर कमियों को, हर गलतियों को, उस बुरे स्वभाव को, उस पाप को, कैसे हमें उससे हमें मुक्त होना है, कैसे हमें अपने जीवन से उसे निकालना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम फरीसी के बारे में भी, जैसे मैं बता रही हूँ कि फरीसी अपने आप को क्या सोचते थे, बिल्कुल सिद्ध, कि हम व्यवस्था की सारी बातें जानते हैं, तभी तो वो फरीसी, जबकि मंदिर में खड़े होकर वो प्रार्थना करने के लिए आए थे, किसी और मकसद से नहीं आए थे, प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना हम देख सकते हैं कि फरीसी किस प्रकार से वहां प्रार्थना कर रहा था, उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति की को लेते हुए, उसकी बातों को लेते हुए प्रभु के सामने रख रहा है और अपने विषय में बड़ी बढ़ाई कर रहा है। क्योंकि जो उसने बातें की, उसने कैसे कहा था कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूं। जो उसने बातें बताई दूसरों के विषय में, इसमें उसने अपने आप को क्या बताया कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसे ये चुंगी लेने वाला है जो प्रार्थना करने आया है। लेकिन वहां हम देख सकते हैं कि प्रभु ने किसको उत्तम समझा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने किसे वहां पर योग्य पाया, क्योंकि प्रभु कहाँ देख रहा है, हमारे मन को देख रहा है, हमारे आत्मसमर्पण को देख रहा है कि हमारा आत्मसमर्पण, हमारा जो एटीट्यूड है हमारा कैसा है। क्या हम दूसरे भाई बहनों को निरादर करते हुए, अपमानित करते हुए, क्या हम प्रभु के योग्य बन सकते हैं? अपनी बढ़ाई करके और दूसरों की बुराई करके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमें प्रभु ने जहां रखा है, जिस फील्ड में रखा है, जिस सेवाओं के लिए हमें प्रभु ने नियुक्त किया है, वहां पर रहकर के हम दूसरों की बुराई करके, दूसरों का अपमान करके, दूसरों की बेइज्जती करके और दूसरों को पीछे रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए क्या हम प्रभु से आशीष पा सकते हैं? नहीं मेरे प्रिय, प्रभु आज हमें यही दिखाना चाहते हैं। हम व्यवहारिकता में हमें आज ये देखना है कि हम अपने जीवन में हम क्या कार्य कर रहे हैं, अपने कामों से, अपने स्वभाव से, अपने बोलने चालने से हम क्या के सामने और प्रभु के सामने विशेष तौर से हम अपनी क्या छवि रख रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3 अध्याय में, जब हम 19 से 24 पद में पढ़े, वहां पर परमेश्वर का वचन व्यवस्था और व्यवस्था के बिना जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, इसके बारे में लिखा है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों में से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा
पाप की पहचान होती है। और अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। किसके द्वारा? उसके अनुग्रह के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम ये ऐसा न सोचे कि हम व्यवस्था की बातें, पवित्र कलाम को, हम पवित्र वचन को बहुत अधिकारी से पढ़ते हैं, उसका ज्ञान है, कौन सा वचन कहाँ लिखा है, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन उस पर हम चल नहीं रहे हैं, उस पर उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं हम बना रहे हैं, प्रभु के योग्य नहीं बना रहे हैं, तो इससे हमें हमारी धार्मिकता नहीं गिनी जाती, बल्कि यहाँ लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा। कौन सा छुटकारा? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला है, हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु ने हमसे यही बात वो करता है कि हमें आज भी एक बात की घटी, आज हमें जानना है कि किस बात की घटी। हमें से हर एक जन जानता है कि हमें हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हम करते हैं, कैसे अपनी जीभ से कैसे शब्दों को हम निकालते हैं। हमारी जीभ में मिठास निकलती है या दूसरों के लिए हम जहर उगलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझ में क्रोध करने का ये बुरा स्वभाव है, मुझ में दूसरों की बुराई करने का बड़ा बुरा स्वभाव है, प्रभु इस स्वभाव को तो मेरे जीवन से निकाल। जब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये स्वभाव की बात है। हम शारीरिक रूप से जो गलत कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार का अल्कोहल का इस्तेमाल करना, और स्मोकिंग करना, दूसरों की बुराई करना, ये सब कुछ है। इस पर हम बेशक हम प्रभु की सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्वभाव को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मन का क्या है? क्योंकि परमेश्वर बाहरी नहीं बल्कि अंदर की बातों पर ध्यान देता है, क्योंकि हम अंदर ही अंदर मन में बहुत सी प्लानिंग कर लेते हैं दूसरों के अगेंस्ट, दूसरों के प्रति हम नफरत पैदा करते हैं, हम दूसरों के लिए बुरे बुरे विचार अपने हृदय में रखते हैं। हमें जरूरत है अपने अंतर मन को हमें शुद्ध रखने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमें इस बात को सीखना है कि अगर हमारे जीवन में किसी बात की घटी या कमी है, उसे प्रभु के अनुग्रह से उस कमी को अपने जीवन से हम निकालने पाए, और जैसे ही हम अपने गुनाह से, अपने पाप से मन फिराकर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेमी पिता है कि वो हमें हमारे गुनाहों समेत, हमारे पापों समेत, हमें गलतियों समेत हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन देखना इस बात को है कि क्या हम प्रभु के पास आते हैं या अपने ही विचार से, अपनी ही बातों से अपने आप को हम शुद्ध करना चाहते हैं, या उस स्वभाव से हम दूर होना चाहते हैं। हमें हर पाप से छुटकारे के लिए, हर पाप के स्वभाव से हमें दूर होने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है मेरे प्रियो। वो अनुग्रह जो प्रभु हम पर करता है, और यही प्रभु का अनुग्रह है कि इतनी गलतियां, इतना बुरा स्वभाव होने के बाद भी प्रभु हमें माफ करने के लिए तैयार है, हमें अपने लहू के द्वारा धोने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, लूका रचित सुसमाचार 15:29 में उसने पिता को उत्तर दिया कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं, बार बार उड़ाऊ पुत्र के विषय में ही बात करते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने ऐसे किया, उड़ाऊ पुत्र ने ऐसा किया, उसने पिता से वो दूर होकर उसे संपत्ति को उसने अपने दोस्तों में, गलत कामों में सब उसको उस संपत्ति को उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद उसका जीवन कैसा रहा? सूरों के बीच में रहकर उसका जीवन हो रहा था, लेकिन वहां पर उसने जो शब्द आया कि वह जब अपने आपे में आया, जब उसको होश आया, जब उसे याद आया कि मेरा जीवन मेरे पिता के साथ कैसा था, वहां पर जो सेवा टहल करने वाले हैं
वहां उनका जीवन कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, उनका रहन सहन कैसा, और मेरा जीवन अब कैसा हो गया। उसने इस बात को रियलाइज किया। उड़ाऊ पुत्र के विषय में मैं ये सब बातें बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन बड़ा बेटा जो पिता के साथ रह रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था, लेकिन जैसे उड़ाऊ पुत्र वापस आता है जो उसका छोटा भाई है, और उसके विषय उसके जैसे ही वो आता है और पिता आनंदित होता है और आनंद मनाता है। जैसे ही वो घर लौट के आता, वो देखता है कि इतना बड़ा जश्न, और वो देखिए क्या अपने पिता से कंप्लेन कर रहा है कि मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। उसे खुशी नहीं हुई कि उसका छोटा भाई वापस आ गया है, बल्कि वो कंप्लेन कर रहा है अपने पिता से। आज हमारे अंदर तो नहीं ईर्ष्या का ये भाव, ये जलन, ये घृणा। उसको क्या करना चाहिए था? उसको आनंदित होना चाहिए था, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए था, पिता के साथ उन लोगों के साथ आनंदित होना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसने इस बात की खुशी ना मनाकर अपनी कंप्लेन पिता से कर दी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम जब हमारा कोई भाई बहन के जीवन को जब हम देखते हैं कि उसका जीवन कैसा है, कैसा स्वभाव है, कैसे गुनाह में है, कैसा पाप वो कर रहा है, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? और जब हम देखते हैं कि वो भाई बहन उस पाप से निकल कर प्रभु के निकट आ गया है, तो क्या हम उसके लिए धन्यवादी देते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जब हम किसी भाई बहन को प्रभु में बढ़ता हुआ देखते हैं, उसके आशीषों को देखते हैं, तो हमारे अंदर कोई ऐसी जलन तो नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसा पाप तो नहीं आ जाता जो ये विचार हमारे अंदर ले आता है कि अरे अभी तो वो ऐसा था, अब देखो बड़ा प्रभु की महिमा में लगा रहता है, या प्रभु की निकटता में बना रहता है, बड़ा अपने आप को धर्मी समझता है, समझती है। कहीं ऐसे विचार तो हमारे जीवन में नहीं है। जबकि प्रभु का कलाम क्या कहता है कि जब एक पापी मन फिराता तो स्वर्ग में आनंद होता है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से जलन, वैर भाव, ईर्ष्या रख रहे हैं। यही तो बात की घटी है हमारे जीवन में कि हम जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या विचार करने लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, सिखाता है वो रोज वचन के द्वारा कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से प्रभु के योग्य बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। बेशक हम अपने जीवन से बहुत अच्छाइयां देखते हैं, लेकिन उन अच्छाइयों के बीच में उस बुराई को नहीं देख पाते। हमें सीखना है अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए, गलतियों को स्वीकार करने के लिए, और गलतियों को, उन पापों को अपने जीवन से निकालने के लिए प्रभु के पास सामर्थ मांगनी है, प्रभु की बुद्धि मांगनी है। वही हमें हमारे पापों से, उसका लहू में शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर रात्रि के लिए पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज एक बार फिर से प्रभु जी हमें आपने फिर से ये याद दिलाया, स्मरण करवाया पिता परमेश्वर कि हम में से कोई भी प्रभु जी ऐसा नहीं जो अपने जीवन में कोई पाप ना करता हो, कोई घटी ना हो। आज प्रभु जी आपने हमसे वचन के द्वारा बात की कि तुझ में आज भी तुझ में एक बात की घटी है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब भाई बहन खुदावंद आपके सम्मुख आए पिता, और प्रार्थना विनती करते हैं कि जो स्वभाव हमारे जीवन में है जो आपको पसंद नहीं पिता, वो स्वभाव पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर है, वो बुरा स्वभाव जिसके द्वारा हमारे अन्य भाई बहन पिता परमेश्वर दुखित होते हैं पिता, उस स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में लाते पिता। हमें प्रभु यीशु राजा अपने जैसा बनाए खुदावंद हमारा स्वभाव प्रभु जो आपके पसंद योग्य हो सके, जो आप हमारे जीवन से चाहते पिता परमेश्वर, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर हम प्रभु जी आपके निकट बने रहे पिता। प्रभु जी आप हमारी सहायता मत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, जो सहायक के रूप में आप है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना ताकि हम अपने आप को प्रभु के योग्य बना सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, वो स्वभाव जो घमंड का है, घृणा का है, ईर्ष्या का, क्रोध का है, निंदा का है, अपमान का है,
प्रभु इन सारे बुरे स्वभावों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खुदावन में जीवन से निकालने के लिए कहते खुदावन आप हमारी सहायता करना। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति है पिता, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक जन खुदावन आज रात्रि में सोने से पहले अपने जीवन की उस बुराई को, उस बुरे स्वभाव को देखने पाए। हम घमंड में ये ना कहने पाए कि ये सब बातें, ये सारी आज्ञाएं तो प्रभु मैं बचपन से मानता हूँ मानती हूँ, लेकिन खुदावंद आज आपने कहा कि अब भी तुझ में एक बात की घटी है पिता, उस घटी को प्रभु जी आप हमें दिखाएं पिता। क्योंकि प्रभु जी जब हमारे अंदर घमंड आता है खुदावंद, उस घमंड में हम अपनी घटियों को, अपनी कमियों को, अपने पाप को नहीं देख पाते पिता। हम सोचने लगते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम जो कुछ सोच रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस घमंड में भी प्रभु जी, इस घमंड के कारण खुदा हम आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहे पिता। आपने तो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें दिया, उसको हम शोकित करते हैं, जबकि वो हमें हमारी सहायता करता है कि हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। तो जी आपसे प्रार्थना विनती करते पिता, हमारे मनों को प्रभु जी आप शुद्ध करें खुदावंद, हमारी सहायता करें खुदावंद। प्रभु जी हर एक के साथ होना, हर एक की प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी यीशु राजा आप सुनना खुदावंद, हर एक को प्रभु जी अपने योग्य बनाए खुदावंद। यीशु राजा हमारी सहायता करें पिता, हमें अपने आप से लड़ने के लिए पिता आप सामर्थ्य देना, अपने स्वभाव से लड़ने के लिए आप प्रभु जी हमें बुद्धि सामर्थ्य देना, उस पर कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करना। आज की रात्रि पिता परमेश्वर आप प्यारे बेटे नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावन अपने जीवन से इस बात की गवाही दे सकेंगे, हाँ खुदावन आज मेरे जीवन में इस बात की घटी है, आज इस हमारे जीवन में आज भी ये पाप पाया जाता है खुदावन, इससे छुटकारा देने के लिए प्रभु मेरी सहायता करें। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल शाम 4 बजे सिस्टर विनीता जो दाहोद से है परमेश्वर कलाम को लेकर आएंगी, और रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ अब हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि परमेश्वर के वचन में हम बने रहें, और साथ ही साथ हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें कि जब हम वचन को सुनते हैं उसे रिसीव करें, और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने आज वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोला, जो आत्मिक आंखें हमारे घमंड के कारण बंद हैं, तो जी अपने स्वभाव को हम देखने पाए। अब प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।